बंदर और घंटा। एक दिन चोर ने गांव के मंदिर का घंटा चुरा लिया। घंटा चुराने के बाद वह जंगल की ओर भागा। मार्ग में आराम कर रहे बाघ ने घंटे की आवाज़ सुनी तो उसे पसंद आ गई। जल्द ही उसने चोर व घंटे को खोज निकाला। उसने चोर पर हमला किया और उसे मार गिराया। घंटा जमीन पर गिर गया। बाघ अपने शिकार को खाने में मग्न हो गया। कुछ दिन बाद वहाँ से बंदरों का दल गुजरा। उन्होंने घंटे की तन अच्छी लगी। सबने उसे खेलने का आनंद लिया। वे सारा दिन की मेहनत के बाद रात को घंटे से खेलकर अपनी थकान मिटाते। गांव वाले जब भी रात को घंटे की आवाज़ सुनते तो डर जाते। गांव से चोर की लाश मिलने के बाद अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई बुरी आत्मा घूम रही है जो इंसानों को मारने के बाद खुश होकर घंटा बजाती है। जल्द ही गांव में अफवाह फैल गई और डर के मारे लोग घर छोड़कर भागने लगे। हालांकि गांव की एक औरत इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह काफ़ी हिम्मती और बहादुर थी। उसने इस घंटे की आवाज़ के पीछे दिए गए कारण को जानने का फैसला कर लिया। वह गांव के मुखिया से बोली, मुझे पक्का यकीन है कि गणेश जी की पूजा से दुष्ट आत्मा पर काबू पाया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। मुखिया तो वैसे ही लोगों को घर छोड़ने की वजह से काफ़ी परेशान रहता था और वह पूजा के लिए पैसे देने को मान गया। चतुर औरत ने कुछ फल मेवे खरीदकर गांव के मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद वह थैले में खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसने उसी पहाड़ पर खाने का सामान रख दिया जहाँ बंदर खेलते थे। फिर वह झाड़ियों के पीछे छिप गई। शाम को बंदर वहाँ आए तो उनकी नज़र खाने के सामान पर पड़ी और वे घंटा छोड़कर सामान पर लग गए। चतुर औरत ने झट से घंटा उठाकर थैले में डाला और मुखिया जी के घर पहुंची। वहाँ उसने रात को घंटा बजने का सारा हाल बताया। मुखिया व गांव वाले उसकी बहादुरी और चतुराई से बेहद प्रसन्न हो गए। बंदरों का एक झुंड नदी किनारे लगे पेड़ पर आम खाया करता था। एक दिन राजा नदी में मछलियाँ पकड़ने आया। उसे आमों से लदा पेड़ दिखा। पास जाकर देखा कि बंदर उन आमों को खाने रहे हैं। राजा ने तीरंदाजों को बुलाकर बंदरों को मार डालने का आदेश दिया। बंदरों के मुखिया ने यह सुना तो वह अपने को और अपने साथियों को बचाने का तरीका सोचने लगा। वह पेड़ की ऐसी डाली पर चढ़ गया जो नदी के पानी के ऊपर तक झुकी हुई थी। बंदर डाली पर आगे बढ़ता गया। जब डाली काफ़ी झुक गई तो सारे बंदर एक एक करके उसकी पीठ पर से होते हुए नदी के पास कूद गए। सारे बंदर एक एक करके पार हो गए और पहाड़ी पर पहुंच गए। इस प्रकार बंदरों की मुखिया के सूझबूझ के कारण सारे बंदरों की जान बच गई। अभी जो ये कहानी है दो बंदरों की। दो बंदर एक दिन घूमते घूमते गांव के समीप पहुंच गए और उन्होंने वहाँ सुंदर व मीठे प्रतीत होने वाले फलों से लदा हुआ एक पेड़ देखा। इस पेड़ को देखो, एक बंदर ने दूसरे बंदर से चिल्लाकर कहा, ये फल कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये अवश्य ही बहुत स्वादिष्ट होंगे। चलो हम दोनों पेड़ पर चढ़कर फल खाए। दूसरा बंदर बहुत बुद्धिमान था। उसने कुछ सोच समझकर कहा, नहीं नहीं, एक पल के लिए सोचो। यह पेड़ गांव के इतने समीप लगा है और इसके फल इतने सुंदर और पके हुए हैं, लेकिन यदि ये अच्छे होते तो गांव वाले इन्हें ऐसे ही क्यों रहने देते। लोगों ने अवश्य तोड़ दिया था। ऐसे लगता है किसी ने भी इन फलों को हाथ नहीं लगाया है। इन्हें मत खाओ। मुझे विश्वास है कि यह फल खाने लायक नहीं है। किसी बेकार की बातें कर रहे हो। पहले बंदर ने कहा, मुझे तो इन फलों में कुछ बुरा नहीं दिख रहा। मैं तो फल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। बुद्धिमान बंदर ने कहा, मैं खाने के लिए कुछ और ढूंढता हूँ। पहला बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा और उसने जी भर के फल खाए।
लेकिन वे फल उसका अंतिम भोजन बन गए, क्योंकि फल स्वादिष्ट थे परंतु जहरीले थे। दूसरा बंदर जब कहीं और से खा पीकर आया तो उसने पेड़ के नीचे अपने मित्र को मरा हुआ पाया। उसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह तो पहले अपने मित्र को सावधान कर चुका था। तो इस तरीके से ये दो बंदरों की कहानी थी। इसके बाद एक नगर में एक राजा रहता था जिसे पक्षियों से बहुत लगाव था। उसने अपने सेवक के रूप में एक बंदर की नियुक्ति की थी। वह बंदर राजा का परम विश्वास पात्र भक्त था। राजा के निवास स्थान में एवं राजमहल के अंतपुर में वो बहुत सीमावत लोगों को जाने की अनुमति थी। उस जगह भी बंदर बिना किसी रोक टोक के जा सकता था। जब राजा सोते थे तो वह बंदर उन्हें पंखे की हवा किया करता था। गर्मी के मौसम में राजा ऐसे ही सोए हुए थे। बंदर उन पर पंख झल रहा था। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा के शरीर पर आकर बैठी है। बंदर ने मक्खी को पंखे से भगाया और फिर मक्खी कहीं और जाकर चल गई। इसी तरीके से राजा और बंदर की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी।